हाय गाइस, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? एक और ब्रांड आया और गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ विंग्स के बारे में। सो गाइस, मेरा नाम है आयुष देलीवाल। आप देख रहे हैं गैजेट गैंग का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से भरी सारी वीडियोस अच्छी वाली वे में। आज मस्ती नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। भाई, मैं बहुत टाइम से देख रहा था, मैं बहुत फॉलो करता हूँ टेक न्यूज़ को, तो मुझे अभी पता चला कि एक ब्रांड है विंग्स लाइफस्टाइल करके, जो आई गेस स्कैम कर रहा है बंदों के साथ। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये तो नहीं पता। तो आखिर तक ये वीडियो देखना, शायद आपके कुछ जो सवाल है वो सॉल्व हो जाए। सो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि गायब होना बुरी बात है, बट ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि कोई भी नया ब्रांड आता है, ब्रांड बनाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम करता है और करोड़ों का बिजनेस करता है और क्लिक में गायब हो जाता है। ये बहुत अजीब बात है। इस समय हमें बात करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी कोई ब्रांड, चाहे वो छोटा ब्रांड हो चाहे वो बड़ा ब्रांड हो, उसे एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद काफी सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से लेकर उसकी सर्विस तक, उसकी आफ्टर सेल सर्विस तक। जब भी कोई ब्रांड एक बड़ा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, चाहे वो सपोज एग्जांपल लेते हैं विंग्स का ही। विंग्स ने इनिशियली डेज में ईयरफोन्स लॉन्च करे और उसके सीईओ ने बोला था हम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर वो कुछ कम पैसों के अंदर ज़्यादा मतलब सस्ती मस्ती दे रहे हैं। बेसिकली i5 दे रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। बट कहाँ है वो? आज मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखूंगा उनके प्रोडक्ट का, वो स्पैम करके थक गया कंज्यूमर सारे कि किसी के ईयरफोन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी का दिक्कत है लैपटॉप के ऊपर, किसी के नेक बैंड काम नहीं कर रहे, किसी का साउंड बार काम नहीं कर रहा, और जवाब में कुछ नहीं है। समझ ही नहीं आता। और एज अ टेक यूट्यूबर, एज अ टेक हेड, मेरी जिम्मेदारी बनती है आप सबको कुछ चीजें प्रोवाइड कराने की, कि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये सोच के खरीदते हैं कि हमें इसकी सर्विसेज अच्छी मिलेगी, हमें इसको और एक तो कम पैसे में मिल गया मेरे को, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगी। मतलब बहुत तरह तरह के कंज्यूमर्स होते हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो इसीलिए मैं विंग्स की वेबसाइट पे गया और वहाँ पे मैं स्क्रॉल ही कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये इनका जो एक्स है, ट्विटर है, वो सस्पेंडेड पड़ा हुआ है, अकाउंट सस्पेंड एकदम बंद पड़ा है। इनका यूट्यूब चैनल देखा तो इनकी लास्ट वीडियो 3 महीने पहले की थी, कोई हाइप बर्ड्स C20 का लॉन्च करके कुछ। लिंक्डइन प्रोफाइल पे गया तो इनका जो लास्ट पोस्ट है वो 6 मंथ पहले का है। मतलब ब्रांड गायब पड़ा है, गायब, सब जगह से गायब पड़ा है। इंस्टाग्राम पे देखा तो इनका लेटेस्ट पोस्ट 8 अगस्त का है और वहां पर अगर देखो तो कंज्यूमर्स ने कमेंट करके परेशान है कि द वर्स्ट कंपनी, द वर्स्ट कंज्यूमर सर्विसेज, और 4 महीने हो गए मुझे फैंटम 340S लिए हुए और रिप्लेसमेंट के बाद, मतलब एक बंदे ने तो रिप्लेसमेंट दे दी है, मतलब उसको सबमिटेड है और 4 महीने के ऊपर, 4 महीने के बाद तक उसको डिलीवर नहीं हुआ है उसका प्रोडक्ट। मतलब समझ नहीं आ रहा। आई क्लेम द वारंटी, मतलब कंज्यूमर्स को जहां मौका मिल रहा है वो कंपनी को पोक कर रहे हैं कि उनका सॉल्यूशन मिले, उनकी दिक्कतों का हल मिले, बट कोई सॉल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे। मतलब कंज्यूमर सब जगह से अब इनका मैंने एक ये स्मार्ट वॉच का देखा, स्मार्ट वॉच के अंदर कंज्यूमर हर जगह से परेशान पड़ा हुआ है। इनका एक ये 2 अगस्त का पोस्ट है जिसपे 29 लाइक है सिर्फ, और इनके फॉलोवर्स 34.7K है, मतलब 34,000 फॉलोवर लेके बैठे हुए हैं कंपनी वाले। और इनके पोस्ट पे टॉप 3 पोस्ट पे, मतलब इनके टॉप पोस्ट पे 100 से ऊपर लाइक्स भी नहीं है। मतलब एज मैं बताऊं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और ये तो मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि 40 लाइक्स है एक पोस्ट पे, 34 लाइक्स है, और एक पे 155 है, 32 है, 50 लाइक्स भी है, और ये 34,000 फॉलोवर लेके बैठे हुए। आई डोंट नो। फेसबुक पे देखा तो इनका लास्ट पोस्ट 8 अगस्त का है,
और वो भी वही है जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, क्योंकि मेटा लिंक हो चुका है अब, आई डोंट नो, ठीक है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल है, तो हमें ब्रांड एम्बेसडर देख के तो कभी नहीं खरीदना चाहिए भाई, उनको पैसा मिलता है वो इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, और ब्रांड फेमस होने के लिए ब्रांड एम्बेसडर लेती है, ठीक है। और ये देखने के लिए कि ये सच में हो रहा है, तो मैं इनके सपोर्ट में, मतलब मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ मेल मिलता है, कहाँ कुछ हो जिससे बात हो सके कंपनी से, तो कोई मेल प्रोवाइड नहीं है। बस यहाँ पर एक टिकट रेज होती है, एक सेकेंड मैं सपोर्ट में जाता हूँ, और यहाँ पे लैपटॉप सपोर्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, और अगर क्लेम वारंटी करनी हो तो वहां पर बस टिकट रेज होती है, और टिकट रेज होने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, महीना महीना भर हो जाता है, इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा, बट कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बहुत ढूंढने के बाद मेरे को लैपटॉप सपोर्ट में एक नंबर मिला, जिसको अभी मैं आपके सामने कॉल करता हूँ, 9130, जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप करो, सब करो, और देखते हैं क्या ये बोलते हैं। 7 और देखते हैं क्या बोलते हैं ये। Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. या नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है। इनकमिंग कॉल ही उपलब्ध नहीं है, इनकमिंग कॉल ही उपलब्ध नहीं है। और देखते हैं, और इनके बहुत सारे सर्विस सेंटर है, तो मैं अपना देखता हूँ दिल्ली का, कि दिल्ली में कौन सा अवेलेबल है और कोई अवेलेबल है या नहीं है। एक करोल बाग वाले पे ट्राई करते हैं। देखिए ये तो मिल रहा है। हेलो हेलो, यस, हु इज दिस? विंग सर्विस सेंटर से बात हो रही है? हाँ जी। सर मुझे अपने लैपटॉप का सर्विस कराना था, ये इनका जो नोवा बुक है। यस सर, एक्चुअली हमारी सर्विसेज बंद हो चुकी है, हम अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? है कुछ इशू है, बट अभी हम लोग पहले सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, बट अभी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। और ये कब तक रहेगा? अभी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी सर। ठीक है, तो कहीं भी किसी कंज्यूमर के लिए कोई भी सर्विसेज, कोई जवाब नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या करे अब। सो गाइस, दिक्कतों के बारे में सबने बात कर ली, तो थोड़ा सा बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, कि हमें एज अ कंज्यूमर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसी कंपनीज पे इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए क्या होता है ना, हर एक कैटेगरी को डिवाइड किया गया है कि डिफरेंट ब्रांड्स को डिफरेंट तरीके से पैसे मिलते हैं। अगर कोई प्रीमियम ब्रांड जैसे गूगल है, एप्पल है, इनके लिए हम पैसा दे सकते हैं, एक प्रीमियम पैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन कंपनीज की तरफ से हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड होंगी, वो 100% श्योरिटी है, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहिए मार्केट के अंदर। अब क्या है ना कि किसी कंज्यूमर का बजट 2000 से अंदर है या 1500 के अंदर है, तो वो TWS का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो उस कैटेगरी के अंदर एप्पल तो आएगा नहीं, गूगल आएगा नहीं, सैमसंग आएगा नहीं, तो उसको जाना पड़ेगा नॉइस के अंदर, या फिर आप कह लो बोट के अंदर, या फिर आप कह लो विंग्स के अंदर। बट विंग्स को अभी आप थोड़ा सा दूर रहिए, इससे 2 कदम दूर की है, 2 कदम की दूरी है जरूरी विंग्स से, ठीक है जी, इस समय बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो हमें बस देखना चाहिए कि हमें किस ब्रांड पे कितना पैसा खर्च करना है। हाँ, किसी कंज्यूमर का बजट टाइट होता है तो वो कर देता है खर्च, कि यार ठीक है यार, मुझे 25,000 रुपये के अंदर i5 मिल रहा है, जो डेल जैसी कंपनी, लिनोवो जैसी कंपनी 40-50,000 रुपये में दे रही है। बट हमें यहाँ सोचने की बात यह है कि ये कंपनीज इतना महंगा पैसा चार्ज क्यों कर रही है, क्योंकि सभी कंपनीज चाइना के अंदर अपने प्रोडक्ट को बनवाती है, ठीक है, वहां से इंपोर्ट कराती है, रीब्रांड करके बेच रही है, कुछ भी कर रही है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। और जो सारा पैसा होता है, मतलब सस्ते में उठा के महंगे में बेच रही है, वो जो सारा पैसा होता है वो ब्रांडिंग और
सेल और वो सर्विस का होता है। जब सर्विस ही से नहीं मिल रही तो भाई तुम अपने प्रोडक्ट को सस्ता करके बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप बोल दो कंज्यूमर को कि ठीक है आप खरीद लो, सर्विस का कोई दिक्कत, सर्विस नहीं मिलेगी, वारंटी कुछ नहीं मिलेगी, आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कह के बेचोगे तो कंज्यूमर 100% लेगा। ये इंडिया है, इंडिया में अगर आप 400 रुपये में एक बेस्ट से बेस्ट डिवाइस दे रहे हो और ये बोल के बेच रहे हो कि यार इसकी आपको आफ्टर सेल सर्विस कुछ नहीं मिलेगी, ना गारंटी ना वारंटी, बंदे तब भी खरीदते हैं। यहाँ पर भाई 60 रुपये में, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर 60 रुपये के ईयरफोन्स मिलते हैं, नेक बैंड मिलते हैं और बंदे इतना खुश रहते हैं ना कि हाँ भाई 10 दिन चल गए, बहुत है हमारे लिए, बहुत है उनके लिए। मेरी तरफ से भाई ये है कि हमें एज ए कंज्यूमर ये सोचना चाहिए कि हम किस ब्रांड को कितना पैसा दे रहे हैं। लिनोवो जैसी ब्रांड, डेल जैसी ब्रांड, या फिर अब कह लो सैमसंग जैसी ब्रांड, गूगल जैसे ब्रांड, एप्पल जैसे ब्रांड, ये पैसा डबल चार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ब्रांडिंग का पैसा ले रही है और ऊपर से वो सेल्स और अपनी वो सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर रही है कि किसी भी कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब डीजो गायब हुआ, इंडस्ट्री से डीजो गायब हुआ तो वो भी एकदम गायब हो गया, मतलब ना कोई सर्विसेज का पता ना कुछ पता। उस टाइम भी कंज्यूमर्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ LG जब गया, LG ने अपने काफ़ी सारे फ़ोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब फ़ोन्स को डिसकंटिन्यू ख़त्म ही कर दिया कि अब फ़ोन्स को हम नहीं बेच रहे, बट उसने अपनी सर्विसेज को 2 साल तक बंद करने के 2 साल या 3 साल के बाद तक भी कंटिन्यू रख के सका। क्यों? क्योंकि उसको अपने कंज्यूमर बेस को बचाना था। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। मेरे ख्याल से अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, आप कोई ऐसी चीज ले रहे हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई नया ब्रांड कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो वो उस कैटेगरी में नया है, तो हमें उसका फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो उनका एक टेस्ट मटेरियल होता है कि हाँ अगर वो काम कर गया तो वो आने वाले 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। अगर वो फेल हो गया और वो फेल प्रोडक्ट उनका इतना बिक गया कि ना उसकी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहे, ना वो उनका कुछ अपडेट दे पा रहे, तो उससे कंज्यूमर को बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज नई कंपनीज का नया प्रोडक्ट को छोड़ दो, मतलब बायकॉट ही कर दो कि हमें फर्स्ट प्रोडक्ट इस कंपनी का नहीं खरीदना। ये मेरा पहला सजेशन रहेगा आपके लिए। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे तो क्या है वो तो पर्सनल मैसेज ग्रुप हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, सब पर आप धावा बोल दो, कंपनी के खिलाफ स्टोरीज डालो या फिर आप पोस्ट डालो। भाई सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है आपको अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो, उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, बट वो बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप कर सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप लैपटॉप जैसी बड़ी चीज़ ले रहे हो तो प्लीज़ कुछ एस्टैब्लिश ब्रांड पे जाइए, चाहे वो Realme हो चाहे वो MI हो। हाँ, इनके देखो अब यहाँ से एक टॉपिक याद आता है कि Realme ने भी अपने लैपटॉप्स लॉन्च करे थे तो वो भी नहीं कर पाया कंटिन्यू। OnePlus ने अपने टीवीज लॉन्च करे, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही तो यार विंग्स तो बहुत छोटी ब्रांड है मेरी नज़र में जो इतना कंटिन्यू कर पाएगी। ठीक है, तो बस ये है कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, आप PC बिल्ड करवा रहे हो, आप नया फ़ोन ले रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो बस उस पर एक ऐसे ब्रांड पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपको ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ चाहे मेरा प्रोडक्ट 6 साल बाद ख़राब हो चाहे 8 साल बाद ख़राब हो तो उसमें सर्विस में कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो पेड सर्विस क्यों ना हो। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं विंग्स के साथ क्या होता है, कब होता है, जैसा भी होता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस गैजेट गैंग को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसे कैसे इस यहाँ पर आपको वीडियोस चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं हम। सो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सुबह से गुड मॉर्निंग, कीप वॉचिंग गैजेट गैंग और ख्याल रखिए जहाँ पर आपके पैसे बहुत कीमती है और सही जगह पर इन्वेस्ट करिए। बाय बाय गाइस।